राम राम में दोस्तों। एक तो ध्यान से सुनना और समझना क्यों पूरी गोदी मीडिया का ध्यान यूक्रेन रशिया युद्ध के ऊपर है। पूरे देश का ध्यान लगा दिया उस तरफ पर। एक तो याद रखना 5 राज्यों में चुनाव है, कुछ में होलिया है जैसे पंजाब वगैरह, इनमें होली वोटिंग होली है। स्ट्रांग रूम की रखवाली कर लेना अपनी। ईवीएम मशीन बदलने में बहुत माहिर हैं ये, आराम से बदल लेंगे। पूरे देश का ध्यान उस तरफ रहेगा और ये अपना काम कर देंगे। ये सबको पता है। पंजाब छोड़ो, 5 राज्य में कहीं पर भी बीजेपी नहीं आ रही है, कहीं पर भी नहीं। फिर कैसे उलझा दिया इन सबको। खुद प्रधानमंत्री को पता है उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी सरकार नहीं आ सकती, लेकिन वोट मांगने का नाटक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इतना बढ़िया नाटक आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। इतना बड़ा कलाकार एक यूक्रेन है जिसने एक हास्य कलाकार को राष्ट्रपति बना दिया और वो अपने देश के साथ खड़ा है। एक हमारा देश है जिन्होंने प्रधानमंत्री को हास्य कलाकार बना दिया। इतना तगड़ा हास्य कलाकार है कि लाशों पर भी मजाक करता है। कब नहीं किया, कब नहीं, बताओ आप। चाहे वो पुलवामा अटैक हो, शूटिंग में व्यस्त 720 किसान शहीद हुए, क्या उनके लिए शहीद हुए थे? आराम से बोल दिया। अभी बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, गोदी मीडिया लगा हुआ है, पता नहीं क्या करेगा। अभी तक पूरा रेस्क्यू सब कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं करना, करेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी जो बोलते हैं अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में, हीरो दिखाने के चक्कर में उन बच्चों को जीरो कर दिया। उन बच्चों के माँ बाप की चिंता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हमारे बच्चे कैसे आएंगे जो फंसे हुए हैं? होता है, सबका होता है, अमूमन है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अमूमन होता है, जिसका भी बच्चा फंस जाता है। हमारे तो खुद प्रधानमंत्री साहब पंजाब में फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से बच के आए थे। वो तो विदेश में फंसे हुए हैं, इतनी दूर फंसे हुए हैं, जा भी नहीं सकते। आसपास का कोई देश होता फिर भी कुछ करता देश, इतनी दूर तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। लेकिन यहाँ तो अपने प्रधानमंत्री जी को बचना मुश्किल हो गया था। हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, है ना। ये समस्याएं कुछ भी नहीं है, समस्याएं आपके दिमाग में घुसा दी हैं। जो ये 10 साल वाला कानून आया है, 10 साल पुराने व्हीकल नहीं चलेंगे, इसकी सबसे बड़ी मार ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगी, सबसे बड़ी मार किसान पे पड़ेगी। किसान पुराने ट्रैक्टर हो या ट्रक हो, इनकी किस्तें पूरी नहीं हो पाती 10 साल तक। आदमी कमाएगा क्या? ऐसा मार दिया, इनको याद रखेंगे। पुराने व्हीकल नहीं चलेंगे। जो ये छोटे मोटे मिस्त्री थे, ख़त्म ही इनकी भी कहानी। यहाँ रोज़गार मिलते नहीं, रोज़गार ख़त्म किए जाते हैं, तरीके से ख़त्म किए जाते हैं। जो मिस्त्री हैं भाई, आपको प्रधानमंत्री साहब ने बता रखा है अपनी आराम से अपनी गोबर की दुकान खोल लो, गोबर बेचो, रोज़गार, स्वयं रोज़गार बना दिया गया है यहाँ पे। मतलब देश जा किस दिशा में रहा है। एक तरफ बोलता प्रधानमंत्री छोटे छोटे देशों में पढ़ाई करने के लिए जा रहे, हमारे देश में शिक्षा का स्तर क्या है? कभी सवाल किया किसी मीडिया वाले ने? किसी ने भी नहीं। बोलेंगे इनको गोदी मीडिया, फलान मीडिया। बड़ी मीडिया तो चाटुकार मीडिया है, रुपये दे दो, आप पैसे दोगे, आपके घर के कुत्ते की न्यूज़ दिखाते रहेंगे वो, और दिखाते भी वो कुत्तों की न्यूज़ है। इंसानों की न्यूज़ कभी चलती भी नहीं है उसमें। 13 महीने किसान आंदोलन में देख चुके हैं लोग, वहाँ पर कुत्ते बिल्ली की न्यूज़ चलती, इंसानों की न्यूज़ चलती भी नहीं है। किस दिशा में जा रहा है देश? आपको बार बार कहा जा रहा है अपनी आंखें खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए। क्यों नहीं आंखें खोलना चाहते? चक्कर क्या है ये? कहाँ पे ऐसी कौन सी नस दबी हुई है कि लोग चाह कर भी नहीं बोल पा रहे? विपक्ष भी खामोश, हर नेता खामोश, सभी खामोश हैं। इस खामोशी का मतलब क्या निकालें? क्या जनता खुद ही लड़े? फिर जनता का राज होने दो। किस लिए फिर ये नेता चुने जाते हैं? क्यों चुना जा रहा है इनको? इनके लिए भी जनता टकराए, वोट भी जनता डाले, नेताओं के लिए लड़ाई भी जनता करे, केस भी जनता ले, लाठियां भी जनता ले, मारने वाले भी उन्हीं किसानों के पुत्र, मार खाने वाले किस बाप, मारने वाला बेटा। कितने अजीब तरीके से लड़ा दिया ना देश को। कभी किसी ने गौर नहीं किया, आप करोगे भी नहीं, क्योंकि आपकी आंखों पर बहुत बड़ी पट्टी बंधी हुई है। और ये पट्टी इतनी जल्दी नहीं हटने वाली, कहीं कोई सो जाए इतनी जल्दी हट जाएगी। ये पट्टी तब तक नहीं हटेगी जब तक आप गोदी मीडिया को देखते रहोगे, तब तक देश खतरे में रहेगा। सबसे बड़ा खतरे में रहता है हिंदू धर्म। मेरे को नहीं पता कौन सा है, हाँ किसी को कुछ कहना हो कह देना, मैं नहीं मानता इस हिंदू धर्म को। कौन सा धर्म है ये? कौन है हिंदू? 2016 में जाट हिंदू नहीं थे क्या? गोलियां मार दी थी 32 जवानों को हरियाणा में। मुजफ्फरनगर में जब मारा गया था, मारकाट हुई थी, जब हिंदू मुस्लिम नहीं थे क्या वो जो बच्चे मरे थे? नहीं थे। धर्म सिर्फ कुर्सी के लिए, जाति सिर्फ कुर्सी के लिए, वोटों के लिए। उस समय पर आपके धर्म और जातियाँ बता दी जाएंगी, नहीं तो जातियाँ नहीं बताई जाएंगी। अच्छा काम कर दो, आपकी जाति कहीं पर भी नहीं बताई जाएगी, ना ही आपका कोई धर्म बताया जाएगा। हाँ, अगर आप हिंदू है तो गुणगान पूरा किया जाएगा देश के अंदर। किसी मुसलमान ने अच्छा काम कर दिया ना गलती से भी, गलती से कहीं पर भी ऐसा दबा दिया जाएगा न्यूज़ को, न्यूज़ समझ में भी नहीं आएगी कहाँ दब गई, कहाँ किस दिशा में जा रहा है ये देश। ये देश तब तक में सुधार नहीं होगा इस देश का जब तक ये जो बड़े मीडिया एंकर है ना, जितने भी टीवी के जितने भी एंकर हैं A to Z, कोई एंकर अच्छा नहीं है, कहीं चक्कर में समझ जाओ। जब तक इनको तसल्ली से नहीं कूटा जाएगा, जनता के हवाले कर दो एक बार इनको। जो बच्चे वहाँ पर फंसे हो ना, उनके पास भेज दो उन सबको माई के लेकर।
वहाँ पे जाकर अपनी करो, एंकरिंग करो। वहाँ पे बैठ के मीडिया में लोगों के दिमाग में क्यों कचरा भर रहे हैं ये लोग? दिल बहुत कर रहा है, हमारा भी दिल कर रहा है इनको गालियाँ देने का, लेकिन गाली देने से कुछ नहीं होता। इनको गालियाँ देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उल्टा इनको तो टीआरपी चाहिए। ये खुद की मार खा लेते हैं, उस पर टीआरपी ले लेते हैं, गालियाँ खाते हैं, उस पर टीआरपी ले लेते हैं। इनको मतलब है सिर्फ टीआरपी से, टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे। तुम्हारे से अच्छा ना वो धंधा करने वाली होती हैं। सरेआम उनका ही तो पता है, धंधा करने वाले जो जगह जगह पे बना रखे हैं रेड लाइट एरिया वगैरह। तुम्हारे से लाख गुना अच्छी हैं वो, जो ये टीवी की एंकरनियाँ हैं, इनसे लाख गुना बेहतर समझता हूँ मैं उनको, उनकी इज्जत करता हूँ मैं दिल से। तुम्हारी नहीं, तुम उनसे नीचे हो, अंदाज़ा लगा लेना अब तुम कहाँ पे हो, उनसे भी नीचे। और ये टीवी के एंकर, इनको भड़वा बोलो, दलाल बोलो, कुछ भी बोलो, उन शब्दों की आप बेइज्जती कर रहे हो इनको बोल के। ये उनसे नीचे की कैटेगरी के हैं, और उनसे नीचे कौन सी कैटेगरी होती है शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर इनके ऊपर बात करते रहें तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। ये जो 10 साल वाला कानून आया है ना, ये कानून भी उल्टा करवाना है, और उल्टा करवाने का एक तरीका सबको पता है। नहीं तो इतनी जल्दी होगा नहीं ये कानून उल्टा। इसकी सबसे बड़ी मार किसान पर, ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगी। सबसे बड़ी मार उन छोटे जो मिस्त्री होते हैं ना उन पर पड़ेगी। उनका रोजगार खत्म होगा। मत जागना, मत समझना, लगे रहो, झंडा उठा के चिल्लाते रहो, आएगा फलाना, आएगा धकड़ा। कोई नहीं आएगा, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी चिल्लाते रहो, फलाना आएगा, धकड़ा आएगा, कोई नहीं आएगा। तुम्हारी बर्बादी आएगी, जो भी आएगी तुम्हारी बर्बादी आएगी। तुम्हारे को किस तरीके से बर्बाद किया जाए वो स्कीम लगा के आएगा, कोई भी आएगा तो। एक को बर्बाद करना है, दूसरे को काख में दबा लेना है, ताकि एक बोले तो दूसरा उसको दबाने के लिए तैयार है। यही तो हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी यही हो रहा है। अंधभक्तों की तादाद फिर बढ़ने लगी। हीरो दिखा दिया ना इसको, ठेकूचंद को हीरो दिखा दिया मीडिया ने, बहुत बड़ा हीरो है। हालांकि ये जीरो से भी नीचे माइनस में है बंदा, माइनस। इसका हर इतिहास लोगों के सामने है, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही। पता नहीं इसको कहीं पर भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। गजब है, अजब गजब देश है हमारा। इसीलिए तो हमारे ऊपर ये इतने भगवान थोपे गए हैं, ऐसे ही भगवान बनते हैं। इसका मंदिर बना दिया, हर चीज़ का, वो महामारी आई थी उसका मंदिर बना दिया। ऐसे ही भगवान थोपे जाते हैं, अगर किसी की समझ में आ जाए तो। ऐसे थोपे जाते हैं भगवान हमारे ऊपर, और हम बना लेते हैं, मान लेते हैं किसी को मसीहा, किसी को भगवान, फिर पूजा करनी शुरू कर देते हैं। इसको तुम धर्म मानते हो? कुछ भी नहीं है, ये खत्म है। ये इंसानियत खत्म हो चुकी है, ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है। तुम्हारे को ज़ॉम्बी बना के घंटा बजाने के लायक रह गए हो तुम, और वो तुम्हारे से बजवाया जाता है आराम से। तुम्हारे से तुम्हारी ही बर्बादी के ऊपर थाली और ताली बजवाई जाती है। थाली बजाओ तुम बर्बाद होगे। अब शगुन मानते हैं बिना बात के थाली बजाना गाँव में? हमारे को नहीं पता शहरों में क्या कल्चर होगा, लेकिन शहर वालों ने जोर जोर से खूब बजाई, गाँव में भी बजाई गई थी, खूब बजाई। अपनी बर्बादी को तो खुद बुला रहे हो आप लोग, कोई दूसरा थोड़ी बुला रहा है। मोदी तुम्हारे घर में आकर थोड़ी बोल रहा है कि तुम मेरे लिए ताली थाली बजाओ, लेकिन तुम बजा रहे हो। किसके कहने से बजा रहे हो? वो गोदी मीडिया ने प्रचार प्रसार कर दिया, आपने शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों पर जो इस गोदी मीडिया को देख के इसके ऊपर विश्वास करते हैं ना, और कमेंट करने से पहले ना अपना दिमाग लगा लिया करो। तुम बिना बात के जो कमेंट करते हो वहाँ पेज पर भी या चैनल पर भी, अपने कमेंटों को अपने पास रखा करो। नहीं तो इलाज तो साथ के साथ मैंने करना ही है तुम्हारा भाई, इलाज ज़रूर रखना है तुम्हारा, क्योंकि इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तुमने इतना गंद फैला दिया है। वो बताया था तुम्हारे को शॉर्ट वीडियो में, जो बच्चे कपड़े निकाल के नाच गा रहे हैं ना, वो अंधभगत हैं सारे के सारे, सारे के सारे। चाहे वो लड़कियां जो कपड़े निकाल कर नंगापन खिंडा रहे हैं ना, वो सब यही हैं। रोजगार तो उनके पास कुछ है नहीं। खुद प्रधानमंत्री बोल रहा है गानों पे नाचो गाओ तुम्हारे को टीआरपी मिलेगी। कितना अच्छा रोजगार बता रहा है। शर्म आती है प्रधानमंत्री साहब? थोड़ी बहुत शर्म आती हो तो? अगर इनके बीवी बच्चे होते तो इनको पता होता बच्चे कैसे पाले जाते हैं। इनको नहीं पता। अंडे आदमी इनको किराए पे कमरा ना देता, तुमने देश दे दिया, और देश को ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे। ये बर्बाद हो चुका है देश। सोचना मत कि इसको संभाल पाओगे, बचा खुचा भी बर्बाद हो जाएगा। आज भी लोग विश्वास कर रहे हैं उसकी बातों पर। कमाल तो ये है, आज भी विश्वास करते हैं। सबसे बड़ा कमाल हो गया। इससे बड़ा कमाल हमने कहीं पर भी नहीं देखा, और हम देख रहे हैं, लेकिन हम टीवी नहीं देखते। जब तक टीवी देखोगे दिमाग में कचरा ऐसे ही भरा रहेगा, और ऐसे ही तुम्हारे को नए नए भगवान सब कुछ मिलता रहेगा। लो खुश रहो। हमारा भगवान हमारे माँ बाप है, इंसानियत हमारा धर्म, और हम इंसान हैं। बस इससे आगे बात खत्म है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगर आपके पास कोई अच्छा वीडियो आप चैनल पर डलवाना चाहते हो, संपर्क कर लेना। नंबर आप सबको पता है, 9518883630। व्हाट्सएप पर आप अपना वीडियो भेज देना। अगर आप अच्छा कोई संदेश देना चाहते हैं समाज के नाम पर, आपका वीडियो पक्का ही डाला जाएगा, अगर समाज के हितों के लिए अच्छा होगा तो।
ये मत सोचना नहीं डाला जाएगा, बिल्कुल डाला जाएगा आपका। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना अगर समझ में आए तो। नहीं समझ में आए देख के सोचना जरूर एक बार। सभी भाइयों को राम राम भाई।